हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फार्मूला मेकिंग यानी रासायनिक सूत्र बनाना। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपने फार्मूला मेकिंग सीख लिया तो समझ लीजिए केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो गई और रासायनिक समीकरण याद करना भी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड की हैं, 2 नहीं 3 की हैं। पहली मैंने इम्पोर्टेंट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये आपको बताए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया एनायन यानी ऋणायन। उसके बाद मैंने वीडियो डाली कैटायन यानी आपके धनायन। तो आई होप आपके वो अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। तो उनको आपको याद करना है। मैंने याद करने का तरीका भी आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। आज हम सीखते हैं फार्मूला मेकिंग। आज हम सीखते हैं फार्मूला मेकिंग। तो समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपका देखना 2 तरीके के आपको फार्मूला सीखने बनाना, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनमें अंतर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों समझिए, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, आपने जब याद किया था ना एनायन वाला पार्ट, तो एनायन में मैंने बताए थे इनऑर्गेनिक एनायन और ऑर्गेनिक एनायन। तो जो ऑर्गेनिक एनायन थे जैसे एसीटेट, फॉर्मेट, बेंजोएट, इनके साथ में जो फार्मूले बनेंगे ना वो ऑर्गेनिक फार्मूले कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले कहलाएंगे। ठीक है ना। और बाकी कैसे बनेंगे देखिए। तो इनऑर्गेनिक यानी नॉर्मल जो होते हैं आपके, वो कैसे बनेंगे देखिए। आप लिखते हो पहले नाम, जैसे आपके फार्मूले का नाम किसी का, जैसे सोडियम क्लोराइड। क्या बच्चों? सोडियम क्लोराइड। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इसका नाम जो होगा क्या होगा? पहले पॉजिटिव का नाम यानी धनायन का नाम, उसके बाद ऋणायन का नाम। तो नाम लिखते टाइम होगा कैटायन, उसके बाद एनायन। लेकिन जब फॉर्मूला बनाओगे तब भी यही रहेगा। पहले आपको लिखना है पॉजिटिव वाले, फिर लिखना है आपको निगेटिव वाला, यानी पहले कैटायन फिर एनायन। तो इस टाइप के फार्मूले बनाना बेहद आसान है, क्योंकि नाम आप बोलोगे कैटायन, एनायन, और जब फार्मूला बनाओगे वो भी कैटायन और एनायन। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप कैटायन का नाम लेते हो सोडियम और उसके बाद एनायन का नाम लेते हो क्लोराइड। तो क्या होगा बच्चों? नाम सोडियम क्लोराइड। तो फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही बनेगा। तो पहले लिखेंगे Na पे 1 प्लस, और उसके बाद आपका क्या है ये क्लोराइड, Cl पे 1 माइनस। तो आपको मैं बता दूं दोनों का फार्मूला बना, क्या बना? NaCl। बड़ा आसान है। उसके बाद देखना बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है जिसमें ऑर्गेनिक एनायन इस्तेमाल हो। क्या हो बच्चों? ऑर्गेनिक एनायन जो होते हैं आपके, क्या? एसीटेट, फॉर्मेट, बेंजोएट, प्रोपियोनेट। ठीक है ना, आपको याद ही है वो। तो इसमें क्या करना है, जब आप नाम लिखोगे उस कंपाउंड का तो आप ऐसे ही लिखोगे, पहले लिखोगे धनायन फिर ऋणायन, यानी पहले कैटायन फिर एनायन, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। लेकिन जब आप फॉर्मूला बनाओगे इनका तो उल्टा कर देना है। क्या कर देना बच्चों? बिल्कुल उल्टा कर देना है। तो आप क्या करोगे? एनायन वाला पार्ट पहले लिखोगे और कैटायन वाला पार्ट बाद में लिखोगे। इनका फॉर्मूला बनाते टाइम क्या याद रखना है? नाम तो बिल्कुल लिखना है सेम सीधा, कैटायन एनायन, लेकिन फॉर्मूला जब बनाएंगे तो पहले एनायन फिर कैटायन। इसका रीजन यही है कि जो ये ऑर्गेनिक एनायन होते हैं ये काफी बड़े होते हैं और राइट साइड लिखने में अच्छे नहीं लगते, इसको इसलिए इनको लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो क्या करेंगे बच्चों? देखो पहले देखिए, नाम लिखते टाइम तो आपने पहले लिखा कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले का सोडियम, और बाद में आपने क्या बोला? बेंजोएट। ठीक है। और इनका आपको पता ही है, ये हो गया सोडियम, ये हो गया आपका बेंजोएट। लेकिन जब फॉर्मूला बनेगा तो वो उल्टा कर देना है। तो पहले लिखेंगे एनायन का पार्ट यानी आपका बेंजोएट को पहले लिखेंगे और उसके बाद सोडियम। तो फार्मूला बनेगा C6H5COONA। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फार्मूला मेकिंग की मैं एक ट्रिक और बताता हूं आपको, वो क्या है?
आप कोई एक क्या लेंगे बच्चों, धनायन लेंगे कैटायन, और एक क्या लेंगे, ऋणायन लेंगे, और इस तरीके से आपका अणुसूत्र यानी फॉर्मूला बन जाएगा। एक लेना है कैटायन, एक लेना है एनायन। सो सिंपल। एक बात और ध्यान रखनी है, सेम चार्ज होना चाहिए। जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। अगर नहीं है तो पहले इक्वल करो, पहले बराबर करो, देन फॉर्मूला बनाओ। बच्चों समझ में आई ना बात? ये बहुत आसान है और मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एटम है A और दूसरा एटम है आपके पास B। यानी आप ये मान लीजिए ये जो A है इस पे है पॉजिटिव चार्ज X पॉजिटिव और B पे है चार्ज Y निगेटिव। तो आपका जो ये A हुआ, ये हुआ आपका क्या बच्चों, ये हुआ आपका कैटायन और ये हुआ आपका एनायन। तो इसमें तो कोई समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब इनका जब मिला के एक फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब फॉर्मूला बनेगा। तो बराबर करने के लिए सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान तरीका है चार्ज को बराबर करने का। तो हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो A में मल्टीप्लाई कर देंगे Y की जो B का चार्ज था, और B में मल्टीप्लाई कर देंगे X की जो A का चार्ज था। तो ऑटोमेटिक चार्ज बराबर और फॉर्मूला AYBX तैयार। ठीक है बच्चों? और देखना, प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों समान होने पर ही फॉर्मूला बनता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब तक दोनों चार्ज समान नहीं होंगे फॉर्मूला नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले लिखिए सोडियम आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका सोडियम Na पे 1 प्लस और ये सल्फेट SO4 पे 2 माइनस। ठीक है बच्चों? तो अब क्या करना है, सबसे आसान तरीका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो Na में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, इसके आपके आवेश की, तो क्या आ जाएगा Na2, और 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे SO4 में तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो फॉर्मूला बनेगा आपका Na2SO4। ठीक है बच्चों? या दूसरा अल्टरनेट मेथड भी बताता हूं मैं आपको इसका दूसरा, कि और किस तरीके से सोच के आप फॉर्मूला बना सकते हैं। बच्चों देखना, Na पे होता है 1 प्लस, सल्फेट पे होता है 2 माइनस। तो एक थोड़ी सी स्टोरी समझिए कि Na है पॉजिटिव चार्ज वाला, उस पे है 1 प्लस, उसको सल्फेट के साथ जुड़ना है। ठीक है, किसके साथ जुड़ना है बच्चों, सल्फेट के साथ। तो सल्फेट के पास सोडियम जाता है कि मुझे भी अपने साथ ले लो, एक फार्मूला बना लो, एक कंपाउंड बना लो, मुझे भी अपने साथ जोड़ लो। सल्फेट कहता है कि मेरे पास है 2 निगेटिव चार्ज, क्या आपके पास 2 पॉजिटिव हैं? सोडियम कहता नहीं, मेरे पास तो 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो सल्फेट मना कर देता है, तो मेरे साथ आपका फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो सोडियम निराश होकर चला जाता है। फिर दोबारा आता है, कहता है सल्फेट से देख लो कोई तो रास्ता होगा फार्मूला बनने का। तो सल्फेट कहता है अच्छा एक काम करो, मुझे तो 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करें कि आप एक सोडियम पे ही तो है 1 प्लस, तो आप अपने दूसरे भैया को भी एक ले आओ, 2 सोडियम होके आ जाओ मेरे पास, तो बन जाएंगे। तो क्या हुआ फिर आपका, 1 सल्फेट के साथ जुड़ने के लिए 2 सोडियम चाहिए, क्योंकि 1 सोडियम पे 1 प्लस तो 2 सोडियम पे 2 प्लस। तो इस तरीके से सोडियम हो गए 2 और सल्फेट हो गया 1, और आपका फार्मूला तैयार। क्या बन गया बच्चों? Na2SO4। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो जितने पॉजिटिव हो उतने निगेटिव भी होने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों देखना, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या करेंगे, एल्यूमिनियम होता है L पे 3 प्लस, सल्फेट होता है आपका SO4 पे 2 माइनस। तो दोनों के जो प्लस माइनस के जो चार्ज हैं वो अलग अलग हैं, तो जब तक वो सेम नहीं होंगे जब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो अब क्या करना है,
तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपके जो बन जाएगा और आवेश भी बराबर हो जाएंगे। हम चेक करके देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा बच्चों, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या आ जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो 2 Al हो गए और सल्फेट कितने हो गए बच्चों, 3। तो मुझे बताइए कि एक Al पे होते हैं 3 प्लस, तो 2 Al पे कितने हो गए, 3 दूनी 6 प्लस। अब सल्फेट पे देखिए, एक सल्फेट पे होते हैं 2 माइनस, तो 3 सल्फेट पे कितने हो गए, 3 दूनी 6 माइनस। तो इस तरीके से Al2SO4 का होल थ्राइस जो आपका फॉर्मूला बना, इस पे कितने होंगे बच्चों, इस पे एक 6 प्लस और 6 माइनस। तो ऑटोमेटिक जो आपका आवेश है वो बराबर हो गया और फॉर्मूला आपका बन गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम के पे 1 प्लस, ब्रोमाइड Br पे 1 माइनस, दोनों पे सेम चार्ज, जोड़ दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो K1Br1 बनेगा, 1 को लिखते ही नहीं है तो क्या बना बच्चों, KBr। सो सिंपल। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम पे 2 प्लस, ऑक्साइड पे 2 माइनस। अब क्या करें बच्चों, बड़ा आसान, दोनों पे सेम चार्ज है, जितना प्लस उतना माइनस, सीधा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा सीधा हो जाएगा CaO। लेकिन अगर आपने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, Ca2O2, जो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही है 2 और 2 जो 2 हैं वो 1 और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको क्या करना है, अगर किसी संख्या से दोनों चार्ज कट रहे हो, दोनों, तो पहले काटिए, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। और अगर आवेश बराबर ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सा Ca पे 2 प्लस, O पे 2 माइनस, और सीधा सीधा सा जोड़ दीजिए CaO। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो मर्क्यूरस होता है Hg पे 2 प्लस, क्लोराइड होता है Cl पे 1 माइनस। अब Cl को 2 होने पड़ेगा क्योंकि एक Cl पे 1 माइनस तो 2 पे 2 माइनस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगा, Hg2Cl2। उसके बाद देखना बच्चों, स्टेनस क्लोराइड, Sn पे 2 प्लस, क्लोराइड पे 1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या बन गया, SnCl2। उसके बाद देखना बच्चों, इसको ध्यान से देखना है, स्टेनिक सल्फेट। इसमें क्या है, Sn पे 4 प्लस, सल्फेट पे 2 माइनस। क्या बच्चों, Sn पे 4 प्लस, सल्फेट पे 2 माइनस। तो आपको एक बात दिख रही होगी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा Sn2SO4 का होल 4, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इनके जो आवेश थे 4 और 2, ये एक संख्या यानी 2 से दोनों कट रहे हैं। किससे बच्चों, 2 से दोनों कट रहे हैं। तो पहले आप काटोगे, देन उनको जोड़ोगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तब आपका फॉर्मूला बनेगा क्या बच्चों, SnSO4 का होल ट्वाइस। क्योंकि आपका 4 प्लस हो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 2 एकम 2। तो क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई सल्फेट में हो जाएगी और 1 की Sn में होगी। तो क्या बनेगा बच्चों, SnSO4 का होल ट्वाइस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों पे आवेश हैं प्लस और माइनस वाले, और वो किसी एक संख्या से अगर कट रहे हैं, तो पहले काटो, यानी अनुपात को सरल अनुपात बनाओ, देन मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम एसीटेट। अब ये आ गया ऑर्गेनिक, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि आपको मैंने समझाया भी था। देखिए नाम तो ऐसे लिखेंगे, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम हो गया Ca पे 2 प्लस, एसीटेट हो गया CH3COO पे 1 माइनस। कर देंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बन जाएगा क्या बच्चों, CH3COO होने चाहिए 2 और Ca होना चाहिए 1। लेकिन आपको पता ही है जो ऑर्गेनिक एनायन होते हैं वो पहले आते हैं, यानी नाम तो होता है प्लस माइनस, लेकिन फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस प्लस। इसलिए फॉर्मूला बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca।
तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले एग्जाम्पल से और समझ जाओगे। देखिए, लेड फॉर्मेट या प्लम्बस फॉर्मेट या लेड सेकंड फॉर्मेट, कैसे ही बोल दो आप। तो ये हो गया आपका लेड और ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो क्लियर बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या बन गया, तो पीबी के आवेश की गुणा किस में हो जाएगी, फॉर्मेट में, तो हो जाएगा ये पीबी HCO का COO का होल ट्वाइस। लेकिन फॉर्मेट एक ऑर्गेनिक एनायन है, इसको हम पहले लिखेंगे, तो फार्मूला बनेगा HCOO का होल ट्वाइस पीबी। बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखना लास्ट आपका पोटेशियम प्रोपियोनेट। तो पोटेशियम हो गया K पे 1 प्लस, प्रोपियोनेट हो गया C2H5 COO पे 1 माइनस। तो उस तरीके से एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज समान चार्ज यानी समान आवेश हैं, तो सीधा सीधा जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बच्चों, सीधा सीधा जुड़ेगा। लेकिन पहले लिखना है आपको प्रोपियोनेट, उसके बाद K, तो फार्मूला बनेगा C2H5 COO। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि मान लीजिए आपको 30 कैटायन याद हैं और 30 एनायन याद हैं, ठीक है। तो आपको तो मैंने ज़्यादा ही लिखवाए हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। 30 कैटायन याद हैं और 30 एनायन। तो आपको पता फॉर्मूले कितने याद हो गए, आपको 900 फॉर्मूले याद हो गए। वैसे आप 900 फॉर्मूले रट ना सको ना याद कर सको, तो बिना याद करे ही आपको 900 फॉर्मूले याद हो गए। कितना आसान हो गया आपके लिए, कितनी आसान होगी केमिस्ट्री आपके लिए कि 30 कैटायन 30 एनायन याद और आपको 900 फॉर्मूले याद, ठीक है ना। तो और जैसे ही आपने कोई एक एनायन याद किया 30 सूत्र और याद हो गए, एक कैटायन और याद किया तो 30 सूत्र और याद हो गए, ठीक है ना। तो इतनी जबरदस्त पावर है एनायन और कैटायन और फार्मूला मेकिंग के बाद कितना आसान आपके लिए केमिस्ट्री हो जाती है। तो मैंने आगे आपके लिए क्या दिया है बच्चों, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, जिसमें मैंने आपको 10 फार्मूले दिए हैं। आप उनको बनाओगे और कमेंट में लिख के बताओगे, या आप हमारे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक दे दिया हमने उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ भी आप अपना बनाने के बाद फ़ोटो खींच के शेयर कर सकते हैं। तो हम चेक करके आपको बता देंगे कि आपका सही है कि गलत है। उसके बाद देखिए कौन कौन से दिए हमने। पहले आपको बनाना है फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक बेंजोएट, मर्क्यूरिक फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, आयरन क्लोराइड, आयरन सेकेंड क्लोराइड और क्यूप्रस आयोडाइड और सिल्वर एसीटेट। तो इन 10 के 10 को बनाइए और बनाने के बाद कमेंट में बताइए या व्हाट्सएप पे बताइए या टेलीग्राम ग्रुप में बताइए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।